शशिपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। दीपावली का त्योहार करीब आ रहा था, इसीलिए पूरा गांव लाइट और चमकीली झलारों से सजा हुआ था। गांव के लोग दीपावली का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया करते थे। एक रोज गांव में रहने वाली गीता दीपावली पर घर सजाने का सामान लेने के लिए अपनी बेटी नीला को लेकर बाजार जाती है। बाजार में कई तरह के बम के पटाखे देखकर नीला अपनी माँ गीता से उन्हें खरीदने की जिद करने लगती है। हाँ देखो ना, दुकान में कितने सारे पटाखे हैं, मुझे भी थोड़े पटाखे दिला दो ना। एक तो बाजार में दीपावली का इतना महंगा सामान है, ऊपर से तुझे पटाखे चाहिए। दीपावली आई नहीं कि बस पटाखे का रट्टा लगाना शुरू कर दिया। अब एक शब्द पटाखे का मुंह से नहीं निकालना। ऐसा बोलकर गीता नीला को चुप करा देती है और इसे एक भी पटाखा नहीं दिलाती। घर आकर नीला रोने लगती है। माँ के पटाखे ना दिलाने से वह उदास होकर घर से दूर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। इसी बरगद के पेड़ पर एक बहुत ही डरावनी चुड़ैल बैठी होती है। वह नीला को रोते देखकर मुस्कुराती है और बोलती है, आखिर जिसकी मुझे तलाश थी वह तो खुद ही चलकर मेरे पास आ गया। हा हा। ऐसा बोलकर चुड़ैल एक सुंदर लड़की का रूप लेकर नीला के सामने आती है और उसे बोलती है, अरे मेरी बच्ची, क्या बात है, तुम इतनी जोर जोर से गला फाड़े क्यों रो रही हो? सब बच्चों के पास पटाखे हैं, बस एक मेरी माँ जो मुझे एक भी पटाखा नहीं दिलाती है। बस इतनी सी बात है? अरे माँ ने पटाखे नहीं दिलाए तो क्या हुआ, मैं तुम्हें बम देती हूँ, वो भी एक बड़ा अनार बम। ऐसा बोलकर वह चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से बड़ा सा अनार बम नीला के हाथ में थमा देती है। देखा कितना बड़ा अनार बम है। आपको तो जादू भी आता है दीदी? हाँ आता है, मगर उसके बारे में तुम किसी को बताना नहीं। नीला बड़ा सा अनार बम लेकर खुशी खुशी घर आती है और अपनी माँ को अनार बम दिखाते हुए उनसे कहती है, माँ आपने तो मुझे बम नहीं दिलाया, पर देखो एक दीदी ने मुझे कितना बड़ा अनार बम दिया है, अब मैं इसे मजे से जलाऊंगी। नीला तुम्हें कितनी बार समझाया कि किसी अनजाने से कभी भी कोई वस्तु नहीं लेना चाहिए, मगर नीला अपनी माँ की कोई बात नहीं सुनती और उसे बड़े अनार बम को जला देती है। इसमें से रंग बेरंगी फुलहार के साथ काफी सारा धुआं भी निकलता है। जैसे अनार बम का धुआं हटता है तो गीता देखती है कि वहां पर उसकी बेटी नीला नहीं है। गीता घबराते हुए नीला को सब जगह ढूंढने लगती, मगर इसे नीला कहीं नहीं मिलती। वही दूसरी ओर नीला धुएं के साथ गायब होकर जंगल के खंडेर में आ जाती है। खंडेर में अपने सामने चुड़ैल को देखकर नीला बहुत घबरा जाती है। यह मैं कहाँ आ गई? हे भगवान, यहाँ तो चुड़ैल भी है। ज्यादा चिल्लाम चिल्ली मचाने की जरूरत नहीं है। सामने से तुझे एक बड़ा सा अनार बम दिख रहा है ना, उसी से तुझे बांधकर आसमान में उड़ा दूंगी। ऐसा बोलकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और वहां से गायब होकर फिर से एक लड़की का रूप लेकर गांव में आ जाती है। तभी पास में वही एक सोनू नाम का बच्चा खेल रहा होता है। वो चुड़ैल सोनू को एक बड़ा सा अनार बम दिखाकर उसे अपने पास बुलाती है। सोनू अनार बम के लालच में उसी लड़की के पास चला जाता है। बेटा दीपावली आ रही है तो तुम्हारा भी मन पटाखे जलाने को करता होगा ना, इसलिए देखो मैं तुम्हारे लिए कितना बड़ा अनार बम लेकर आई हूँ, इसे जलाने में तुम्हें बहुत बड़ा मजा आएगा। सोनू अनार बम को देखकर बहुत खुश हो जाता है और बिना कुछ बोले ही वह अनार बम लेकर वहां से चला जाता है। सोनू, इतना बड़ा अनार बम किसने दिया? माँ, पहले तो मैं अनार बम जलाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि किसने दिया। ऐसा बोलकर सोनू अनार बम को जलाता है। उसके अनार बम जलाते ही वह भी अनार बम के धुएं में गायब होकर खंडेर में चुड़ैल के पास पहुंच जाता है। अरे अनार बम में चुड़ैल निकली? एकदम चुप, अगर ज्यादा शोर मचा है ना तो तुझे अनार बम से चिपका कर आसमान में उड़ा दूंगी। अब तू भी नीला के साथ बैठकर मजे कर, मैं अभी आती हूँ। ऐसे बोलकर चुड़ैल अपने शैतान देवता की मूर्त के पास जाती है और इसके पास ही में एक बड़ा सा अनार बम रखा होता है। ये मेरे मालिक, बस कुछ ही दिनों में मैं अपने लक्ष्य में कामयाब हो जाऊंगी। दिवाली पर मैं 9 बच्चों की बलि देकर उस अनार बम पर उनका खून लगाकर उसे जलाऊंगी, तभी मेरी खोई हुई शक्ति वापस मिलेगी और उसके बाद उससे ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगी। उसके बाद ही मैं उन गांव वालों को अपना बदला ले पाऊंगी। कई सालों पहले उन गांव वालों ने मुझे दिवाली वाले दिन बहुत सारे अनार बम से बांधकर उसमें तंत्र मंत्र फूंक कर जला दिया था ना, अब उस दिवाली पर मैं उन गांव वालों का दीवाना निकालूंगी। ऐसा बोलकर चुड़ैल जोर जोर से हंसते हुए वहां से गायब हो जाती है और गाँव में एक और बच्चे को अपना शिकार बनाती है।
आए दिन गांव में बच्चे गायब हो रहे थे, जिस वजह से पूरे गांव में हाहाकार मचा हुआ था। तभी गंगा की छोटी बेटी मीना बड़ा सा अनार बम लेकर आती है, जिसे देखकर गीता मीना से बोलती है, ये बड़ा अनार बम कहाँ मिला, किसने दिया? अरे कुछ तो बोल मीना। एक सुंदर दीदी ने मुझे यह अनार बम दिया है और पता है माँ, वो जादू से और भी अनार बम बना सकती है। उन्होंने कालू को भी अपने जादू से एक बड़ा अनार बम दिया है, पर उन्होंने यह बात किसी को भी बताने से मना किया है, इसलिए आप भी किसी को मत बोलना। मीना की बात सुनकर गीता घबरा जाती है और मीना से बड़ा अनार बम छीनकर गांव वालों के पास ले जाती है और सभी लोगों से कहती है। ऐसे बोलकर सभी गांव वाले इस बड़े अनार बम को ले जाकर पुजारी जी को दिखाते हैं। उस बड़े अनार बम को देखते ही मैं समझ गया कि यह जंगल के खंडहर में रहने वाली चुड़ैल का काम है। कई साल पहले हमने उस चुड़ैल की तंत्रों से अनार बम से बांधकर उसकी शक्ति छीन ली थी। पुजारी अपनी आंखें बंद करते हैं और कुछ देर बाद अपनी आंखों खोलकर बोलते हैं, उस चुड़ैल ने जंगल के खंडहर में सभी बच्चों को बंद किया हुआ है। दिवाली के दिन उसे बच्चों की बलि देने से रोकना होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। मैंने देखा कि उस खंडहर में एक बहुत ही बड़ा अनार बम है। मैं अपनी बच्ची को इस चुड़ैल के हाथों मरने नहीं दूंगी। कुछ भी करके मैं अपनी बच्ची को बचा कर रहूंगी। इस काम में बहुत खतरा है। अगर चुड़ैल को जरा भी भनक लगी तो तुम अपने बच्चों को उसके चंगुल से बचाने आए हो तो वह तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। इसलिए कोई एक ही हिम्मत करके उन खंडहर में जाएगा और उस बड़े अनार बम को जलाए। अकेली चुड़ैल का सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं थी, मगर इस काम को करने के लिए गीता आती। गीता, तुम बहुत बहादुर हो, इसलिए हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे और खंडहर के बाहर तुम्हारा इंतजार करेंगे। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हुई तो हमें आवाज लगा देना। फिर गीता दिन के समय गांव वालों के साथ जंगल के भीतर जाती है और बड़ी बहादुरी के साथ अकेले ही खंडहर के अंदर जाकर देखती है कि सभी बच्चे डरे सहे में एक कमरे में बंद है और चुड़ैल अपने शैतान देवता और अपने बड़े अनार बम के सामने बैठकर मंत्रों का जाप कर रही है। इसी वक्त चुड़ैल की नजर गीता पर पड़ती है। चुड़ैल गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे खंडेर में आकर मेरी पूजा भंग करे। ऐसा बोलकर चुड़ैल गीता का गला पकड़ लेती है। आहा, आज तो तेरा काम तमाम। मेरी रानी, तुझे पता नहीं है कि तूने किससे पंगा लिया है। एक चुड़ैल जिसकी शक्तियाँ एक बेकार के अनार बम में है। इसे बोलकर गीता अपने आप को चुड़ैल से छुड़ा लेती है। तेरी शक्तियाँ तो कई साल पहले ही खत्म हो चुकी है, इसलिए तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। माँ, इस चुड़ैल को छोड़ना नहीं, इसने हम बच्चों को बहुत डराया है। आज इसकी चटनी बना देना। ताई, इस चुड़ैल को अब बिल्कुल मत छोड़ना। चुड़ैल गुस्से से बोलती है, अरे वो चिरकुट, तुम्हारी बड़ी आवाज निकल रही है। इस गीता से तो मैं बाद में निपटूंगी, पहले तुम्हें ही अपने बड़े अनार बम के साथ चिपका कर उड़ा दूं। तभी गीता मौके का फायदा उठाकर चुड़ैल के बड़े अनार बम में आग लगाकर उसे जला देती है। जैसे ही अनार बम जलता है वैसे ही वह चुड़ैल भी फुलझड़ी के जैसे जलने लगती है। चुड़ैल जलते हुए बोलती है, गीता, तूने मेरे साथ धोखा किया है, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। चुड़ैल दर्द भरी आवाज के साथ बोलती है, हाय रे, ओ मर गई। मेरा बदन मेरे अनार बम के साथ जला दिया रे। अनार बम के जलने से उनमें से इतनी फुलहार निकलती है कि पूरा जंगल रोशनी से जगमग जाता है। अनार बम के खत्म होते ही चुड़ैल भी भस्म हो जाती है। गीता सभी बच्चों को खंडहर से बाहर निकाल कर ले आती है। खंडहर के बाहर खड़े सभी गांव वाले गीता को सभी बच्चों के साथ देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। सोनू अपनी माँ से कहता है, माँ, आज के बाद मैं कभी भी किसी अनजान से कोई चीज नहीं लूंगा। मेरा बच्चा, मेरी जान, तुझे जिंदा देखकर मैं बहुत खुश हूँ और तुझे और किसी अजनबी से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। तेरी माँ तुझे सब दिलाएगी। माँ, आप तो सच में बहुत बहादुर और ताकतवर हो। मेरी बच्ची, ये ताकत तो मुझे तुझसे ही मिली है। अब इस दीपावली में तुझे ढेर सारे पटाखे दिलाऊंगी। गीता की हिम्मत की दाद देते हुए गांव वाले वापस आ जाते हैं।